विलो क्रीक के किनारे स्थित पुराना घिसापिटा फार्म हाउस पीढ़ियों से सेंटिनल खड़ा था। इसका छीलने वाला पेंट और टेढ़मेढ़े खिड़कियां एक रहस्य में डूबे अतीत की कहानियां फुसफुसा रही थीं। स्थानीय किंवदंतियों ने एक परिवार की बात की थी जो अपनी दीवारों के भीतर एक दुखद अंत से मिले थे। उनकी आत्माओं को उस स्थान पर बांधा गया था जिसे उन्होंने जीवन में जाना था। एक युवा और निडर पत्रकार सारा विलो क्रीक की कहानियों से आकर्षित थी। अलौकिक के पीछे सच्चाई का पता लगाने के लिए उनके पास एक आदत थी और फार्म हाउस उनकी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए सही जगह लग रहा था। अपने भरोसेमंद कैमरा और संदेह की एक स्वस्थ खुराक के साथ वह क्रेकिंग हाउस में घुस गई। आंतरिक भाग मंद और धूल भरा था। हवा एक दमनकारी मौन से भरी थी। कोबवे छत से लटकते हुए भूतिया टेंडरिल की तरह थे और फर्शबोर्ड उसके वजन के नीचे कराह उठे। जैसे ही उसने कमरों की खोज की, सारा ने एक अजीब बेचैनी महसूस की जो उसके ऊपर रेंग रही थी। वह कसम खा सकती थी कि उसने फुसफुसाहट और बच्चों के हंसी की दूर की आवाज सुनी। अटारी में सारा ने एक छिपा हुआ कमरा खोजा जिसकी दीवारें पुरानी तस्वीरों से सजी थीं। एक विशेष रूप से उसकी नजर में पड़ा एक युवा परिवार का चित्र। उनके चेहरे दुख से उकेरे हुए थे। जैसे ही उसने छवि का अध्ययन किया, उसने अपनी रीढ़ के नीचे एक ठंडक महसूस की। उस रात जब सारा फार्म हाउस के मेहमान कमरों में से एक में सोई थी तो उसे एक भेदी चीख से जगाया गया। वह सीधे ऊपर उठी। उसका दिल धड़क रहा था। चीख अटारी से आई थी। अपना साहस जुटाते हुए सारा ने एक फ्लैशलाइट पकड़ा और संकीर्ण घुमावदार सीढ़ियों पर चढ़ गई। अटारी अंधेरे में डूबा हुआ था, चंद्रमा की एक किरण के अलावा जो छिपे हुए कमरे को रोशन कर रही थी। जैसे ही वह पास पहुंची, उसने फुसफुसाहट की धीमी आवाज सुनी। हिचकिचाहट से सारा ने दरवाजा खोला। कमरा एक चिलिंग ड्राफ्ट से भर गया था और हवा एक भारी मस्ती वाली गंध से भरी थी। कमरे के केंद्र में फर्श पर सिकुड़ा हुआ एक छोटा भूतिया आकृति थी। यह तस्वीर का बच्चा था। उसकी आंखें